हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 8 के बारे में प्रश्नावली 3.4 देखते आ रहे हैं। प्रश्नावली 3 पॉइंट मतलब कि 2 और 3 की प्रश्नावली कंप्लीट होने जा रही है। आज इस वीडियो में 3.4 के आपकी प्रश्नावली जो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। कि चतुर्भुज को समझना, प्रश्नावली का नाम है चतुर्भुज को समझना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारे पास है कि क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है? चतुर्भुज 3 प्रकार का होता है। एक तो हो गया आपके पास समलंब चतुर्भुज, और एक क्या हो गया, पतंग पतंगाकार का, और एक होगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होगा वो 3 प्रकार का होगा, जिसमें पहला होगा वर्ग, दूसरा होगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इतना लिख दो, यहाँ होगा आयत। क्या होगा? आयत। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ग। सबसे पावरफुल एक वर्ग होता है। जो वर्ग की आकृति कैसी होगी? ऐसी होगी जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। पहली बात, विकिरण खींचेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। विकिरण खींचेंगे वो भी मतलब कि समद्विभाजित करेगी। प्रत्येक विकिरण पर बनने वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। और प्रत्येक कोण खुद बनाएगा वो भी 90 डिग्री का बनाएगा। तो मतलब कि विकिरण के पास एक वर्ग, हमारे पास एक ऐसी आकृति है कि जिसके पास हर एक गुण पाया जाता है। क्या होता है? हर एक गुण पाया जाता है। जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, आमने सामने की भुजा समान होती है, मतलब वर्ग में सभी भुजा समान होगी। जिसका विकिरण होगी वो समद्विभाजित करेगी, मतलब कि इसके अंदर मतलब कि हर एक गुण पाया जाता है। तो इधर क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे क्या होगा, वर्ग। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वो होगा जिनकी चारों भुजाएं तो क्या होगी, समान होगी। जिनकी चारों भुजाएं तो क्या होगी, समान होगी, पर बनने वाला अंदर कौन बनेगा वो कभी भी समान नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। वो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसकी विकिरण है वो भी एक जो क्या है 90 डिग्री के ऊपर नहीं कटेगी। विकिरण है वो भी क्या नहीं करेगी, 90 डिग्री पे नहीं कटेगी। तो इसके पास गुण क्या रह गया, इसमें कम रह गया। तो सबसे पावरफुल क्या है, वर्ग। फिर क्या हो गया, समचतुर्भुज। बाद में आता है आयत। आयत क्या होगा, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री है। जिसके बाद में हमारे पास है कि जिसके विकिरण खींचेंगे वो भी समद्विभाजित करते हैं, विकिरण भी समद्विभाजित करते हैं, पर ये कोण भी क्या है कि एकदम से मतलब कि 90 डिग्री का नहीं बन पाते। इधर क्या होगा कि इसके अंदर आमने सामने की भुजा समान होगी, पर चारों भुजाएं क्या होगी, समान नहीं होगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आयत। आयत। जिसके बाद में क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे हो जाएगा समचतुर्भुज। सम समांतर समांतर चतुर्भुज। जिसके बाद में क्या हो गया, 5 नंबर पे। 5 नंबर पे पतंग। पतंग की आकृति ऐसी होती है क्या, ऐसी तो होगी पतंग की आकृति, जिसके मतलब कि आसन भुजाएं। आसन भुजा का मतलब पास पास वाली भुजा होगी वो बराबर होगी। ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी, ऐसा ही होगा। तो इसका पास वाली क्या होगी, जिसके बाद में क्या हो जाएगी, पतंग। पतंग। जिसके बाद में क्या है, 6 नंबर, संबलम। संबलम के बारे में हम प्रश्नावली 9 के बारे में पढ़ते हैं। संबलम देखो एक ऐसी आकृति है क्या, कैसी, ऐसी जिसकी ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, समान होती है, जिसकी दो भुजाएं क्या होगी, समान होगी। तो ये क्या बन गया आपके पास, समलंब। समलंब चतुर्भुज। ये इसका क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया। ऑर्डर का मतलब ये इसका क्रम हो गया। सबसे पावरफुल वर्ग होगा, फिर समचतुर्भुज होगा, फिर आयत होगा, फिर समांतर चतुर्भुज होगा, फिर पतंग होगा, और फिर हमारे पास होगा समलंब होगा। अब ये नियम हमें आता है, तो उसके आधार पर मतलब कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, और ये भी क्या होगी, 5। सही। तो इसके बाद में हम इनके आधार पे हम क्या करेंगे कि इसके अंदर पहला क्वेश्चन बता रहा है, बताइए कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो इधर हम क्या कर देते हैं, सत्य और असत्य। तो क्या करें, पहला सत्य है, सभी आयत वर्ग है।
सभी आयत वर्ग है क्या? सभी वर्ग तो आयत हो सकते हैं, क्योंकि आयत के अंदर आमने सामने की भुजा समान होती है, पर वर्ग के अंदर तो चारों भुजाएं समान होती है। पहला गुण ही नहीं मिल रहा, तो ये कथन आपका इसलिए क्या हो गया? असत्य। क्योंकि ऑर्डर इधर से चलता है तो क्या होगा? सत्य होगा, और इधर से चलता आ रहा है तो असत्य होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया? सत्य हो गया। जिसके बाद में क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, इधर से चलता जा रहा है। जो समचतुर्भुज में जो प्रायोरिटी पाई जाती है वो क्या है? समांतर चतुर्भुज में भी पाई जाएगी। तो ये कथन आपका क्या हो गया? सत्य। ये कथन आपका क्या हो गया? सत्य। जिसके बाद में तीसरा कथन देखो, सभी वर्ग, सभी वर्ग सम समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ये रहा। जिसके बाद में है और आयत भी होते हैं, आयत भी है, और क्या है? आयत भी है, तीनों है वर्ग के अंदर। तो इधर ये कथन भी हमारा क्या हो गया? सत्य। जिसके बाद में कह रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होता है तो आ जाता, तो क्या हो जाता? ये सत्य हो जाता। पर ये क्या कह दिया? नहीं होता, नहीं आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? ये कथन आपका हो जाएगा असत्य। इसलिए क्या हो गया? ये कथन हो गया असत्य। जिसके बाद में हमारे पास है कि सभी पतंगे एक समचतुर्भुज होते हैं। सभी पतंगे, ये क्या हो गया? पतंग, इसको हम पतंगे भी बोल सकते हैं। तो सभी पतंगे समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है क्या? नहीं है, इसलिए ये कथन भी क्या हो गया? असत्य हो गया। ये कथन भी क्या हो गया? असत्य हो गया, क्योंकि पतंगे के अंदर क्या होती है? आसन मतलब की भुजाएं होती है, वो क्या होगी? समान होगी। और इसके अंदर समचतुर्भुज होगा, जिसके अंदर क्या होगा? चारों भुजाएं क्या होगी? समान होगी। मतलब कि आसन भुजाएं, पतंगे के अंदर आसन भुजाएं समान होगी, और समचतुर्भुज के अंदर सारी भुजाएं क्या होगी? एक समान होगी। जिसके बाद में हो गया असत्य। सभी समचतुर्भुज पतंगे होते हैं। सभी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज पतंगे होते हैं। हाँ, मतलब समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होते हैं। इसके अंदर पतंगे के अंदर क्या है? दो भुजाएं समान होते हैं। तो इसका गुण क्या है? जो कहना चाह रहा है वो क्या है? ये सत्य हो गया, ये लो सत्य। जिसके बाद में सभी समांतर चतुर्भुज समलंब है। सभी समांतर चतुर्भुज, सभी समांतर चतुर्भुज ये रहा। समांतर मतलब कि मैंने कहा कि इधर से इधर चले तो है तो क्या होगा? सत्य, और इधर से इधर आ जाए ना तो हो जाएगा असत्य। तो ये क्या है? समांतर चतुर्भुज समलंब होता है। हाँ, कि ये क्या होगा? समांतर चतुर्भुज है वो समलंब होगा। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। जिसके बाद में सभी वर्ग समलंब है। सभी वर्ग, सभी वर्ग क्या है? समलंब है। इसके अंदर दो भुजाएं समान है समलंब में, और वर्ग के अंदर चारों भुजाएं क्या है? समान है। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा आपका? सत्य। पहला क्वेश्चन ये था सत्य और असत्य बताना था, जिसको कारण सहित हमने क्या किया? सत्य और असत्य बताया। ठीक है, हमें बस आपको इतना ये याद रखना और इसका ऑर्डर याद रखना है। जिसके बाद में हम क्या है कि इस पूरे क्वेश्चन को कर लेंगे। जिसके बाद में दो का क्वेश्चन कह रहा है कि उन सभी चतुर्भुजों को पहचानिए जिनमें, जिनमें क्या हो? आगे देखो यहाँ क्या कह रहा है कि चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। चार भुजाएं, चार भुजाएं बराबर लंबाई की कौन किस किस में हो सकती है? एक तो वर्ग में हो सकती है, दूसरा समचतुर्भुज में। किस में हो सकती है? एक तो वर्ग में, और एक किस में हो सकती है? समचतुर्भुज में। और किसी में हो सकती है कि चारों भुजाएं बराबर। तो इसका इसका तो क्या लिखोगे? वर्ग और, मैं इधर लिख देता हूँ, सम चतुर्भुज, ये हो जाएगा। जिसके बाद में क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? चार समकोण हो। चार समकोण, एक तो हमने अभी देखा कि एक तो किस में होगा? वर्ग में होगा। दूसरा किस में होगा? आयत में। इन दो में ही हो सकते हैं। वर्ग और आयत के अंदर क्या होगा? चार समकोण पाया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया दूसरा। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि तीन का क्वेश्चन। एक सम बताइए कैसे एक वर्ग है? एक समचतुर्भुज, जिसमें लिखोगे, जिसमें चार भुजाएं होती हैं, ये लिख दो। आगे और क्या लिखोगे? एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जिसमें क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा? जिसमें सभी भुजाएं समान है और सम्मुख, जिसमें सभी भुजाएं समान है, सम्मुख कोण
समान है, ये हो जाएगा। जिसके बाद में क्या है, एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज होगा, एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसकी भी क्या होगा कि सभी भुजाएं समान होगी, सभी भुजाएं क्या होगी, समान, सभी भुजाएं समान और सभी भुजाएं क्या होगी, इतना ही लिख दो बस आप, सभी भुजाएं क्या होगी, समान होगी, सभी भुजाएं समान होगी, बस इतना लिख दो। एक आयत है, आयत के लिए क्या लिख दो, प्रत्येक कोण समकोण होगा, प्रत्येक कोण क्या होगा, समकोण होगा। आय क्या है, एक आयत है, एक आयत है, एक आयत के लिए क्या लिखोगे कि प्रत्येक कोण समकोण होता है, समचतुर्भुज के लिए सभी भुजाएं समान होगी, और एक समचतुर्भुज है जिसमें सभी भुजाएं समान होगी और सम्मुख कोण समान होंगे। जिसके बाद में एक समचतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं होती है, हो गया। ये एक वर्ग की क्या होगी, खासियत होगी, जो यहाँ पर बताया गया है, सही है। जिसमें क्या है कि हमने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देख लिया। जिसके बाद में हमें क्या है कि तीन क्वेश्चन और है इस प्रश्नावली के अंदर, जो तीन की प्रश्नावली के बाद में क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या है कि जिसके बाद में देखो कि हम इस ऑर्डर को रखने के बाद क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं। आप इनसे पहले क्या कर देना कि अगर आपको समझ में आए तो आप क्या इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेना, जिसके बाद में क्या है पीछे निकाल कर, अगर नहीं है तो आप क्या है कि कमेंट में पूछ सकते हो। आगे देखो कि चार का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार का क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज का नाम बताइए, का नाम बताइए जिसके विकिरण, जिसके विकिरण, जिसके क्या हो जाएंगे, विकिरण। इसमें पहला है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित कौन सा करेगा, समद्विभाजित समचतुर्भुज होगा, जो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज में वर्ग होगा, समचतुर्भुज होगा और एक आयत होगा, जो क्या होगा, समद्विभाजित। मैंने अभी बताया कि वो दो भागों में विभाजित करता है, अभी इनके बारे में पता है, ये और ये, मतलब कि क्या है, दो भागों में विभाजित करता है। तो क्या हो जाएगा कि इसका बस ये होगा कि आयत होगा जिसमें आमने सामने की भुजा समान नहीं होगी, और वर्ग होगा जिसमें प्रत्येक कोण है वो समान नहीं होगा, समकोण। तो यहाँ देखो अब आप ये लिखोगे कि समांतर, इसका उत्तर होगा ये, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज में वर्ग, समचतुर्भुज और आयत, एक आयत के विकिरण दो भागों में समद्विभाजित, समद्विभाजित करता है। ये क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया, जो क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, कितने भागों में, दो भागों में करेगा। जिसके बाद में क्या होगा कि हम इसके बाद में लिखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन ये होगा, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या लिखोगे, एक तो क्या होगा, वर्ग होगा, और एक क्या होगा, आयतन नहीं होगा,
एक समचतुर्भुज हो जाएगा। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि उत्तर में लिखोगे आयत और सम चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को लंब समद्वि भाजित करता है। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये क्या करे, एक समचतुर्भुज एक समचतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। या फिर ये लिख दो, लंब समद्विभाजित करते हैं। सही। आगे क्या होगा, जिसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 4 के बाद में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। 5 क्या दे रखा है, 5 देखो यहाँ पर ये लिख रखा है कि बताइए एक आयत, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, उत्तल और अवतल। किसके बारे में पढ़ते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब कि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होगा उत्तल, और एक हो जाएगा अवतल। जिसके बाद में क्या होगा कि इसके अंदर 180 डिग्री से कम का कोण बनेगा और 180 डिग्री से अधिक। कोई भी एक कोण बने वो 180 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज्यादा का कोण बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है। दूसरा बात यह यहाँ पर यह है कि विकिरण आकृति के अंदर से गुजरेगा। और यहाँ पर लिखोगे विकिरण आकृति से बाहर से गुजरेगा। ये क्या हो गया, इसका अंतर हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि विकिरण बाहर की ओर गुजरना चाहिए। इसका कोई भी एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। ये हमारे पास एक पंचभुज वाली आकृति है जिसके अंदर ये कोण क्या है, ये 90 डिग्री का, ये मतलब 90 से कम, ये 90 से कम, और ये कोण है वो 180 डिग्री से क्या है, अधिक है, 180 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर विकिरण की बात करें तो विकिरण क्या लिखा कि विकिरण आकृति से बाहर से गुजरेगा। तो विकिरण इधर से गुजरता हुआ नजर आएगा, ये आकृति से क्या है, बाहर। तो ये हमारा क्या होगा, अवतल होगा। पर हमें पूछ क्या रहा है, उत्तल पूछ रहा है। उत्तल के अंदर देखो यहाँ हमारे पास क्या है कि एक आयत दे रखी जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री से छोटा है। अब जिसके अंदर विकिरण खींचेंगे तो वो क्या होगा कि अंदर की ओर ही खींचेंगे विकिरण। किसकी तरफ खींचेंगे, अंदर की ओर। अंदर की ओर विकिरण खींचेंगे तो ये हमारा कौन सा होगा, उत्तल। तो अब आप क्या लिखोगे कि बताइए क्या एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। उत्तर में लिखोगे हाँ, आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है जो 180 डिग्री से कम है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा क्या लिखोगे कि आयत के विकिरण अभ्यंतर मतलब कि अंदर की ओर खींचा जाएगा। विकिरण है वो क्या होगा कि इसके अंदर के विकिरण होंगे वो क्या होंगे, अंदर की ओर खींचे जाएंगे। जो क्या होगा, मैंने लिखा हाँ आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है जो 180 डिग्री से कम है। सही।
आयत की विकिरण अभ्यंतर मतलब कि अंदर की ओर खींचा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 5 के क्वेश्चन का आंसर। 5 के क्वेश्चन का आंसर के बाद में हम इधर लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि क्वेश्चन नंबर 6 हमें एक आधी आकृति हाफ आकृति बनाकर दी गई है, जिस आकृति को क्या है हमें पूरा करना है और हमें इसके अंदर ये भी सिद्ध करना है कि ये मतलब की दूरी है वो क्या होगी, समान है। कि एक आकृति हमें ऐसी बनाकर दी गई है, क्या दी गई है, ऐसी है, जिसके अंदर क्या है कि ये मतलब कि एक दूरी यहाँ है, जिसके बाद में ये 90 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और ये इधर से इधर आ रहा है। ये मतलब कि हमें क्या, हमारा क्या है, मध्य पॉइंट। यहाँ पर हमें क्या लिख रखा, ओ, इधर क्या है, ए बी सी, ये तो लिख रखा है। हाँ देखो, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब कि 90 डिग्री मैंने पहले लिख रखा है। हाँ, तो आगे क्या कर रहा है, और समकोण की सम्मुख भुजा है जब मध्य बिंदु। आप यहाँ क्या लिख दो, मध्य बिंदु। ये लो मध्य बिंदु, ये क्या है, मध्य बिंदु है। जिसके बाद में आगे क्या कर रहे हैं, बताइए कैसे और मध्य बिंदु ए बी और सी के समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित है, तो हम क्या लिखोगे इधर, मतलब कि इसको क्या है कि आगे की ओर ऐसे करते हुए, और यहाँ पर एक डी पॉइंट दिया गया है, यहाँ उसको मिलाया नहीं गया है, थोड़ा सा इसको ज्यादा बड़ा कर दिया, इसको क्या है मिलाया नहीं गया। अब आप क्या करोगे, इसको आप खुद को मिलाना है, और ये पॉइंट हो गया डी, और इसको ऐसे किया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि इसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे हम बी ओ, बी ओ, बी ओ ए सी, बी ओ एक ए सी का मध्य मध्य बिंदु है, जिसमें बी ओ को इस प्रकार आगे की ओर बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि हम ए को इस प्रकार बढ़ाएं कि बिंदु बी से मिल जाए, और सी को भी इस प्रकार बढ़ाएंगे कि बिंदु क्या हो जाए, डी से मिल जाए। सही बात है। आगे क्या हो जाएगा, आगे आप ये लिखोगे कि बी ओ बराबर, ये जितनी दूरी होगी वो इतनी दूरी होगी, तो क्या हो जाएगा बराबर ओ डी। आगे क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर ओ सी, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, बी डी बराबर ए सी, समान दूरी होगी, ए सी बराबर बी डी। तो अब आप क्या लिखोगे कि हाँ, ए बी और सी का मध्य बिंदु ओ है, ये हो जाएगा। मतलब कि ये दूरी क्या है कि यहाँ से ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था, जिसके बाद हमारी प्रश्नावली 3 की कंप्लीट होती है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 के अंदर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में पूछने के बाद क्या है कि आपको क्वेश्चन का जो उत्तर बता दिया जाएगा दोबारा से। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो